और क्या हाल चाल। मैं गलाइसो पॉड, वेलकम बैक टू गलाइसो पॉड। बहुत ठीक। और आज हम भाई इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की बात करने वाले हैं। और जैसे ही इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का मैंने नाम लिया भाई, बिल्कुल मेरे हंसी के फव्वारे छूट गए। बट मेरे चेहरे पे तुम्हें हंसी या मेरी आवाज़ में तुम्हें हंसी दिखेगी नहीं, क्योंकि भाई अभी ज़िंदगी में थोड़ा वो आ रहा है, चढ़ाव उतार चढ़ाव चल रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। ठीक। मैं बस बोलूँगा बुरा समय चल रहा है मेरा। पर वो किसी एक शायर ने बड़ी सही चीज़ कही है, अंधेरी रातें जल्दी छट जाएंगी, बस बहनचोद मेरी छट ही नहीं रही हैं। बहुत एक दो दिन से बहुत घमासान मचा हुआ है मेरे घर में। ठीक। बट उसमें डीप नहीं जाते, नहीं तो बाद में मुझे भी स्टोरी डालनी पड़ेगी इंटरनल मैटर्स वाली। ठीक। हाँ, तो आज हम इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की बात करने वाले हैं। तो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, इस कम्युनिटी की उतनी ही इज्जत है जितनी तुम्हारे घर में है। अब अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत है तो भाई कांग्रेट्स। ठीक। इसको बनाए रखो कि हर किसी की इज्जत नहीं होती उनके घर में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जिनके माँ बाप जो भी अच्छे बच्चे मतलब डिजिट ठीक ठाक सब के बच्चे हैं, उनके माँ बाप उनको कहते हैं कि तू बिगड़ गया या बिगड़ गई है, तू बिगड़ैल हो गया है। मेरी भगवान से एक दरख्वास्त है, अगर उन तक पहुँच जाए तो ठीक। जो भी माँ बाप ऐसा अपने बच्चों को कहते हैं ना तू बिगड़ गया है, उन माँ बाप को सही में एक बार ना बिगड़े बच्चे दिखाना ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले उन्होंने घर में भगवान को जन्म देकर रखा है। अब मैंने ये क्यों कहा कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की कोई इज्जत नहीं है। देखो भाई, 100 की सीधी बात, क्योंकि इस कम्युनिटी में ना कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। हैं गिने चुने लोग हैं, और मैं भी तुम्हें बताता हूँ इज्जत क्यों नहीं, क्योंकि भाई ऐसे ऐसे चूतिए भरे ना यहाँ। सबसे पहले आते हैं भाई फेस ऑफ इस गेमिंग कम्युनिटी के फेस पे। ठीक। भैया पायल गेमिंग, इसने आखिरी बार गेमिंग कब करी थी मुझे ये तक याद नहीं। रचित्रो, तो ये भाई काय सिनेट जैसे बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? इसको कोई ये याद दिलाओ भाई ये रचित्रो है और वो काय सिनेट है। उसका चल गया, तेरा नहीं चलेगा, तू बैठे रह जाएगा ऐसे ही। और फिर भाई मुस्कान कारिया, तुम माधर चौधों ने इसको करोड़पति बना दिए हो बहन के लौड़ो, पर इसमें हम किसी और दिन फटेंगे। और भाई ये ट्रिगर्ड इंसान जिसके बारे में बात करना है मेरे को मनुष्य दे रहा है, तो मैं बोलूँगा ही नहीं कुछ। ठीक। बेस्ट गेमर का अवार्ड मिल गया इन चूतियों को, पता नहीं कैसे। ठीक। इस कम्युनिटी में गिने चुने एक ही दो लोग भाई, वो हिंदुस्तानी गेमर चपाती, हिंदुस्तानी गेमर और विश्व तो बंदा ऐसा था भाई, जब वो गेमिंग कम्युनिटी में तब बिल्कुल भाई रेवोल्यूशन चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल कहीं से चल रहा था भाई। गली नुक्कड़ के बच्चे भाई गेमिंग चैनल बना रहे थे, और हफ्ते दो हफ्ते में उनका मोनेटाइजेशन ऑन हो जा रहा था भाई। ठीक। और जब से इसने छोड़ा भाई, बिल्कुल इसमें अकाल सा पड़ गया इस कम्युनिटी में। कोई नई गेम्स खेलना ही नहीं चाहता भाई कुछ किसी। अब तुम एक गेमर का नाम बता दो भाई, मुस्कान कारिया और ये पायल गेमिंग के अलावा एक गेमर का नाम बता दो जो अभी हाल में पॉपुलर हुआ हो। एक भी नहीं हुआ ना, क्योंकि भाई एक भी नहीं हुआ। इतना बुरा हाल चल रहा है भाई। एनीवेज, विश्व गोट है। और एक और अनपॉपुलर ओपिनियन मैं देना चाहूँगा कि जो एक्साया गेमिंग है, एक्साया लाइव, वो पायल और मुस्कान से ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर है। और अगर तुम इसमें नहीं मानते तो तुम माँ चूदा हो। मैं जान रहा हूँ तुम किसकी ऑडियंस हो। ठीक। और तुम्हारे महीने की पॉकेट मनी कहाँ जाती है। हाँ, एनीवेज भाई, तो बैक टू टॉपिक। आज इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को क्यों पेला जा रहा है, तो तुमने वो BGMI का प्रोमो तो देखा होगा, इंडियाज़ बेस्ट असॉल्टर वाला। ठीक। तो अभी ये चीज़ सच हो गई है, एंड वी गॉट इंडियाज़ बेस्ट असॉल्टर। ठीक। तो प्रिंस ओजी जो गली नुक्कड़ के हमारे गेमर हैं, उनको को मिल चुका है इंडियाज़ बेस्ट असॉल्टर का अवार्ड। तो हमारे प्रिंस ओजी ने भाई इंस्टाग्राम पे एक लड़की से चैटिंग करी, इंस्टाग्राम से स्नैपचैट पर, स्नैपचैट से व्हाट्सएप में गए, और फिर व्हाट्सएप से इन्होंने इन रियल लाइफ डेट में गए, और फिर वहाँ डेट में पहली डेट में इन्होंने सेमक्स कर लिया, बिल्कुल सेक्स भी कर लिया। ठीक। अब तुम लोग सोचोगे भाई इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ गई, लड़का राजी लड़की राजी। अब प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि जिस लड़की को छुट्टी ने हिट करा ना प्रिंस ने, वो माइनर है। तो प्रॉब्लम यहीं आ गई। ठीक। उसकी एज 17 साल से कम है। और प्लीज़ तुमने से कोई चूतिया उठ के बोला कि भाई आजकल 16 साल के बच्चे भी 16 साल के नहीं रह गए, तो मैं ना अपना सर अपने मॉनिटर में दे दूँगा। मैं नहीं लड़ सकता भाई, तुम लोगों को बता के मैं थक गया हूँ। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, और मैं इसमें डीप में नहीं जाने वाला। ठीक। क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ ना भाई, तो जिस दिन कंट्रोवर्सी हुई उसी सेम दिन तुम्हारा क्या कहते हैं अपूर्वा मकीजा द रेबल किड ने
अपनी अपॉलॉजी डाली यूट्यूब पे और हमें पता है भाई क्या ज़्यादा फटा। ऑफ कोर्स भाई द रेबल किड की अपॉलॉजी, इसको बाद में भाई वो लड़की कैमरा पे आके रोई और बाद में भाई कोई गली नुक्कड़ का आंटू झांटू बेखौफ जर्नलिस्ट कहीं से बिल्कुल भाई आउट ऑफ नोवेयर आया और बोला भाई ये सब फेक है, मैं डिकोड कर दूंगा, एक्सपोज कर दूंगा। भाई तू 50 साल का है मेरे भाई, तू उस एज में आ चुका है जहाँ लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं भाई, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तेरी एज में ताकि बुढ़ापा आसानी से कटे। भाई बच्चे खिलाते हैं भाई, बच्चों की शादी की उम्र होने लगती है भाई, और तू यहाँ अपने से अधेड़ उम्र की बच्ची, मतलब अपने से सही में बच्ची है भाई तेरे लिए, वो उस पर चढ़ रहा है, उसको एक्सपोज कर रहा है मेरे भाई। क्या कर रहा है वो भी बाल भैंचो जैसे फूल खड़े करके भाई। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाला भाई अपूर्वा मकीजा तो उसमें, ठीक, क्योंकि मैं बोलूँगा तो भाई लोग कहेंगे नहीं देगी भाई, कमेंट्स में भी लग गए होंगे नहीं देगी भाई। पहली बात भाई वो देगी तो मैं नहीं ले पाऊँगा क्योंकि वो रहती मुंबई में और मैं बलौदा बाज़ार में रहता हूँ, और बलौदा बाज़ार वाले लड़कों की, बलौदा बाज़ार वाले लौंडों की लव स्टोरी नहीं होती मेरे भाई, हमारी अरेंज मैरिज होती है सीधा, और वो भी अगर सरकारी नौकरी लग गई तो। ठीक है, जोक था नहीं। जो बलौदा बाज़ार से है वो अभी सब्सक्राइब करे और जाके गलाइस सपोर्ट 72 को इंस्टाग्राम पे फॉलो करे, ठीक प्लीज़। छत्तीसगढ़ को हमको बड़े स्तर पे लेके जाना है भाई। ठीक भाई, मेरे पे पुलिस केस वेस मत, मेरे पुतले मत जलाने लगना भाई। छत्तीसगढ़ ऑलरेडी बहुत ग्रेट है भाई, बेस्ट प्लेस है भाई, छत्तीसगढ़ ऑन टॉप भाई। तुम्हें डिबेट करते रहो भाई, गो फक योरसेल्फ भाई, छत्तीसगढ़ बेस्ट है मेरे ओपिनियन में। हाँ एनीवेज, छत्तीसगढ़ और अपूर्वा से हटके हम प्रिंस भाई पे आ जाते हैं। बस हफ्सी चूतिए ने एक माइनर बच्ची से पहले तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट बैठाया, फिर उसका स्नैपचैट मांगा, स्नैपचैट से व्हाट्सएप पे बात हुई, व्हाट्सएप से इन रियल लाइफ मिले और पहली डेट में इन लोगों ने सेक्स कर लिया बिल्कुल बस। और अब यहीं तक बात नहीं हुई भाई, इस बंदे ने उस लड़की के जाली आधार कार्ड बनाए। ठीक है, ऑफकोर्स आधार कार्ड जाली बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई एक माइनर बच्ची तो होटल बुक कर नहीं सकती अपने उसके। ठीक, और हुआ क्या भाई, अब स्थिति क्या है कि भाई प्रिंस भाई की माँ बहन एक हो चुकी है। ये जिस भी आंटू झाटू स्पोर्ट उसके होते, एक तो भाई मैं BGMI वाले या फ्री फायर वालों को सीरियसली लेना ही बंद कर चुका हूँ। अब तो कोई मेरे को आके कहता है ना भाई मैं गेमिंग कम्पिटिटिवली करता हूँ, मैं ना बोलता हूँ बाहर चल माचुदा करता होगा भाई, कमा रहा होगा जा, क्योंकि भाई मेरे को भी ना बीच में शौक चढ़ा था भाई, बिल्कुल कहा कम्पिटिटिव में घुसेंगे भाई, करोड़ों छापेंगे हैं। 2 मिनट लगा भाई, 2 मिनट, ठीक सिर्फ 2 मिनट लगा, एक मैच में निकल गया भाई कितना कम्पिटिटिव हूँ मैं। अब से भाई ये गेम में कम्पिटिटिवली घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है, इंडिया में आपको सपोर्ट नहीं करा जाएगा। ठीक, तो फिर अगर आप इंडिया में गेमिंग कम्पिटिटिवली करना चाहते हो या कम्पिटिटिव गेमिंग करना चाहते हो इंडिया में, तो अपने सपने में गिव अप कर दो क्योंकि कुछ रखा नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हुए भाई, हाँ आते हुए हमारे प्रिंस भाई। अब प्रिंस भाई पे देखो होगा क्या, प्रिंस भाई पे पहले तो भाई पॉस्को एक्ट लगेगा और इन्होंने जालसाजी और जाली जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए इसके लगेंगे और अच्छा खासा लंबे टाइम के लिए भाई जाएंगे। पर जो सबसे खतरनाक चीज़ भाई पे लगी है वो है पॉस्को एक्ट। तो देखो पॉस्को एक्ट ऐसा है ना, अगर तुम पे लग गया ना तुम कम बैक कर ही नहीं सकते, तुम्हारा डाउनफॉल का डाउनफॉल हो चुका है। अब तुम गिव अप कर दो लाइफ में भाई, कुछ बचा ही नहीं। हाँ गलत कदम उठा लो, कोई मैं रोकूंगा नहीं भाई, पॉस्को जिस पे लग गया भाई उसका कुछ हो ही नहीं सकता। और इसलिए भाई इस वीडियो में मैं और क्या ही बोलूँ, ठीक है मैं क्या ही बोलूँगा भाई, हो तो गई कंट्रोवर्सी। बस उन चूतियों को कहना चाहूँगा कि भाई जो कह रहे हैं आजकल 16 साल, वो लड़की ने सेक्स क्यों करा, उस लड़की ने भाई प्रिंस के साथ सेक्स क्यों करा भाई, उसकी गलती है भाई। अब भी कुछ चूतिए ना प्रिंस को डिफेंड कर रहे हैं इसमें भाई। मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक मैं यही कहना चाहूँगा एंड में कि भाई जब तुम 16 साल के थे तब तुमने कोई अंपायर नहीं उखाड़ लिया था, तुम भी एक चूतिया से बच्चे ही थे और हम आज भी चूतिए ही हैं। तो बस भाई यही एंडिंग करना चाहूँगा। एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि 12वीं और कॉलेज फर्स्ट ईयर के बच्चों को ना भाई कुछ कर पढ़ाओ ना पढ़ाओ, पॉस्को एक्ट सही में पढ़ाओ, क्योंकि बहन के लौड़े आते साथ भाई 12th के बच्चे भाई 6वीं की लड़की घुमा रहे हैं भाई हैं, और ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के बच्चे भाई 12वीं की लड़की, 12वीं छोड़ो 11वीं 10वीं की लड़कियां घुमा रहे हैं भाई। इन चूतियों को कोई डर ही नहीं रह गया, इन गांडुओं को लगता है भाई पॉस्को एक्ट मेरे लौड़े पे। भाई कल को लग गया ना पॉस्को
तो खड़े से करियर की माँ चुद जाएगी। सिर्फ गलत कदम उठाने का ही रास्ता बचेगा और कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। तो यही मैं कहना चाहूँगा। हालांकि मैं सोच अगर इस वीडियो में 5 व्यूज़ से ज़्यादा आ गए, जो कि मैं जानता हूँ नहीं आने वाले, ठीक, मेरा अभी डाउनफॉल चल रहा है, पर अगर इस वीडियो में 5 से ज़्यादा व्यू आ गए, ठीक, तो मैं बॉस को एक्सप्लेन करूँगा भाई अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यार दैट्स इट भाई, गलाइसो पॉड को सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। मुंदरी बनाई फिरे ते विच नग जड़वाई फिरे, एक पासे बिल्लो तेरा नाम लिखवाई फिरे। देखो बात इतनी सी है कि आप अगर शादी करके अपनी बीवी को घर ला रहे हैं तो उन्हें अपनी बीवी की तरह ट्रीट कीजिए। तुम्हारे पति का काम है, तुम्हारा लड़का तुम्हारा इमोशनल पंचिंग बैग नहीं है कि मुझे नहीं पूछा, उसके लिए तो सब कुछ करने लगा, उसके लिए तो मेरा लड़का पानी भी उठा के दे रहा है। हाँ आंटी, इतनी मुश्किल से मैं ऐसे सुधार के लाई, पर नहीं, आपको तो बनना है मामा's बॉय। जो तुमको पैदा किया जब तुम उसके नहीं हो सके, तो मेरा क्या होगे, मेरा क्या होगे। हेलो सुशांत सर, कैसे हैं? मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। ये मेरा लास्ट वीडियो है। गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय।